और आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का टाइप 6। और टाइप 6 कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कहते क्या हैं, तो अपवर्त्य पर आधारित। अपवर्त्य का मतलब गुणज पर आधारित। और इस तरह के गुणज पे आधारित सवाल जो हम एक क्रम में पढ़ते आ रहे हैं। इससे पहले हमने 5 टाइप पढ़ा रखा है और 22 शेड्यूल पढ़ा रहे हैं। अभी जो हम ये क्लास पढ़ा रहे हैं आपको एलसीएम बेस्ड पढ़ा रहे हैं, मतलब केवल एलसीएम पर आधारित प्रश्न, जिसमें मल्टीपल होगा, रिमाइंडर होगा, स्क्वायर होगा। इस तरह के क्वेश्चन हमने पीछे भी पढ़ा रखा है। तो आज उन्हीं का एक कॉम्बिनेशन है। तो बहुत ही ये मजेदार सेशन होने वाला है और आप अंत तक पूरे वीडियो में बने रहिए। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। और पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे जब 5, 7, 8 और 12 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक बार 4 शेष, परंतु जब उसे 11 से विभाजित किया जाए तो कोई शेष ना बचे। अब बात यहाँ देखिए, सवाल इस तरह से कह रहा है कि यहाँ जब इसे 11 से विभाजित किया जाए तो कोई शेष ना बचे। तो पहले मैं आपको यहाँ ऑप्शनल मेथड भी बताऊंगा और फिर ट्रेडिशनल मेथड बताऊंगा। तो चलिए अगर ऑप्शन की बात किया जाए तो हम लास्ट पॉइंट देखते हैं कि यह कह रहा है ना कि जब उसे 11 से विभाजित करे तो कोई शेष ना बचे। मतलब ऑप्शन क्या होना चाहिए, 11 से कट जाना चाहिए। तो आप 11 के विभाज्यता का रूल जानते होंगे। चलिए हम आपको ये बताते हैं पहला ऑप्शन चेक करके। जैसे 8406 है और 11 के विभाज्यता का ये नियम है कि अगर अल्टरनेट जोड़ने पर बराबर आ जाए तो समझिए कि वह संख्या 11 से कट रही होगी। तो देखिए ये तो आंसर गलत हो जाएगा। अब यहाँ हम ऐसे जोड़ रहे हैं तो देख रहे हैं यहाँ भी 8 आ गया और इधर वाला भी 8 आ गया। तो इसका मतलब इस सवाल का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। बाकी ऐसा किसी में नहीं हो रहा है। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। अब आप ऑप्शन से भी करना सीख पाएंगे। इस तरह से भी हमने बता दिया। अब आपको इसका बेसिक कंसेप्ट हम बताते हैं कि बेसिक कंसेप्ट क्या है, कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि 5, 7, 8, 12 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम आप जैसे भी निकालते वैसे निकाल लीजिए, इसकी आपको पूरी आज़ादी है। लेकिन हमारे तरीका से निकालना चाहेंगे तो आपको हमारा बेसिक एलसीएम का जो बेसिक मैंने पहला वीडियो पढ़ाया है उसे आप देखेंगे। आपको यहाँ पे लिंक हमारे प्लेलिस्ट में भी है, वहाँ से भी मिल जाएगा और आई बटन से भी यहाँ आपको मिल जाएगा। तो ध्यान देंगे इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम के लिए हम सबसे पहले 8 लिख लेते हैं, फिर 3 लिखते हैं, फिर 5 लिखते हैं, फिर 7 लिखते हैं। ऐसा समझ पाए? अगर समझ पाए तो ठीक है, नहीं तो आप जैसे निकालते हैं इस तरह से अगर निकालते हैं तो इसी तरह से निकाल लीजिए, इसमें कोई एतराज नहीं है। आंसर सेम आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग इसे गुणा कर ले तो हो जाएगा 7 त्रिक 21, 21 चौके 84, यानी कि 840। यहाँ देखिए 5 और 2 को ले लीजिएगा तो 0 एगो आ जाएगा। 7 त्रिक 21, 4 84, 840 आया। अब आप ऐसा समझिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ट्विस्ट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। और इसका एक ही उपाय है, या तो ऑप्शन से बनाइए अगर जल्दीबाजी में चाहते हैं, और नहीं तो अगर बहुत माइंड लगाएंगे, कंसेप्ट आपके पास पूरी क्लियर होगी, तब जाकर के इस प्रकार के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। तो देखिए इसका कंसेप्ट ये रहता है कि पहला तो ये मैटर होता है भाई, पहला मैटर ये कहता है कि 840 एक ऐसी संख्या आई जो इन दिए गए नंबर 5, 7, 8 और 12 से पूरी तरह से डिविजिबल होगी, राइट। और कह रहा है कि इसमें शेष 4 बचे। तो हम लोग शेष वाला भी एक टाइप पढ़े हैं, तो हम इसमें क्या यहाँ पे 4 यहाँ कर लेते हैं। 840 में क्या हम 4 ऐड कर लेंगे तो जो संख्या योग वाली आएगी, यानी 844,
तो हमारा दूसरा स्टेप पूरा हो जाता है। वो क्या कि अब हम इनसे भागा देंगे तो प्रत्येक दशा में शेष क्या बचेगा, तो 4 बचेगा। यहां तक तो क्लियर। अब तीसरा बात कहता है कि भाई ये भी बता दीजिए कि 11 से भागा देंगे तो क्या कट जाएगा, तो कह रहा है कि ना, ये अब बात नहीं है, नहीं कट रहा है। देखिए 11 से भागा देने पर कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो हम कहेंगे, तो हम दूसरी संख्या इसका मल्टीपल होगा, यानी 840 गुणा 2 करेंगे तब उसमें 4 जोड़ेंगे। अब हम देखें ऐसा आया क्या, तो ये 1680 और 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1684। अब हम बात करें क्या यह 11 से भागा चला जाएगा क्या, तो ये भी नहीं और ये भी नहीं हुआ। तो हम कितना बार इसका मल्टीपल करेंगे, इसका मल्टीपल हम कितना बार करेंगे, अब ये बात हमें समझना होगा। क्योंकि देखिए, क्योंकि जो 840 ही दिए गए नंबर से डिविजिबल है। अब मैं पूछूं कि 840 के बाद वह संख्या कौन आएगी जो इनसे डिविजिबल होगा 5, 7, 8, 12 से, तो कहेंगे कि अब 840 का मल्टीपल ही होगा। तो ये मल्टीपल कितना बार लेंगे, तो भाई यहां पर क्या कंसेप्ट है, तो हम कहेंगे तो हमें पता नहीं, और 840 का हम मल्टीपल के टाइम करेंगे या n टाइम करेंगे, और जब इसमें हम 4 जोड़ देंगे तो जो संख्या आएगी वह 11 से कट जाएगी। इतनी तो बात आप समझ गए। चलिए, अगर समझ गए हो तो अब यहां पर हम एक फॉर्मेट लगाएंगे। वो कौन सा, तो अब हमें कहेंगे भाई कि यहाँ पर के का कौन सा मान रखे। अगर के का मान हम लोग जानिए जाते तो यहाँ पे डायरेक्टे नहीं गुणवा कर लेते कि नहीं कर लेते, लेकिन हम तो वो बात जान ही नहीं रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। आप रिमाइंडर अगर पढ़े होंगे तो रिमाइंडर ये कहता है कि आप जोड़ के भागा दीजिए, चाहे भाग देकर जोड़िए, हर स्थिति में रिमाइंडर सेम आता है। देखिए एक बात और मैं बता दूं कि अगर जो लोग यहाँ अभी नए हैं तो वो रिमाइंडर को अगर नहीं जानते तो हमारे प्लेलिस्ट में रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा हूँ, और बहुत बाई स्टेप, लगभग 6-7 वीडियो में बाई स्टेप मैंने पढ़ाया है। तो वहाँ से भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए मैथ का जो सागर है ना, बहुत अनंत है, और एक सीढ़ी की तरह ऐसे क्रम से, अगर उस सीढ़ी पर ऐसे आप सोचें कि हम सीधा उड़ जाए तो उलट जाएगी, आपको ऐसे चढ़ना पड़ता है। मतलब क्रम में क्रमशः एक नॉलेज के बाद नेक्स्ट नॉलेज आता है, फिर नेक्स्ट नॉलेज आता है, मतलब मैथ ऐसे आता है। और मैथ अगर सोचे कि डायरेक्ट हम ऐसे उड़ जाएं तो भाई उड़ेंगे तो उलट भी जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता। बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। सारे टीचर्स हों, चाहे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हों, उनसे आप पूछिए कि क्या एकाएक मैथ आ गई। अगर मैथ्स किसी को अगर डायरेक्ट आ जाती तो ऐसा क्या था कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लोग पढ़ते आता, ऐसा नहीं। मैथ का जो ज्ञान है एक क्रमबद्ध ज्ञान है, कंटिन्यू नॉलेज। तो आपको यहाँ से उन चीज़ों को सीखना पड़ेगा, उन बातों को भी समझना पड़ेगा। चलिए तो हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि हम करेंगे क्या यहाँ पर। तो अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, इसमें से भागा देंगे। किसका देंगे, तो 11 का भागा दे कि इसका छोटा वैल्यू लिख लेंगे। तो देखिए 11 7 77, और ये आ गया कितना, 7 आ गया, और हो गया 70, 11 6 66, तो अब आ गया कितना, ये 4। मतलब हम कहें तो ये आ गया 4k प्लस 4 बाई 11। अब बताइए यहाँ पे कि के का कौन सा मान रख देंगे कि यहाँ पे एक कट जाएगा। तो आप कहेंगे भाई 11 दूना 22, 11 के पारा में 11 से पहला एक रखने से तो आएगा नहीं। जब 2 रखिएगा तो हो जाएगा कितना, 8 और 4 12, नहीं कट रहा है। तो ऐसे आप रखते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब ऐसे रखेंगे तो के का मान यहाँ पे कितना आएगा, 10। और जब 10 रखिएगा तो 10 चौके 40 और 4 44, तो आपका ये संख्या कट जाएगा। तो जो हम चाहते थे के का वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया, तो आपकी वो संख्या आ गया, वो आपका नंबर आ गया। और वो नंबर क्या होगा, तो लिखना पड़ेगा आपको
कितना कि 840 का गुणा करेंगे 11 बार, 10 बार। 840 का गुणा करेंगे 10 बार और उसमें हम ऐड कितना कर देंगे, तो जो रिमाइंडर था वह ऐड कर देंगे। देखिए क्योंकि के का मान 10 आया था, 11 नहीं 10 आया था। तो अब हम यहाँ पे गुणा जब कर देंगे तो आ जाएगा ये 84 पे डबल जीरो आएगा, 4 जोड़ देंगे तो 8404 होगा। देखिए यही ऑप्शन था ना, हम लोग ऑप्शन से जब हल कर रहे थे। तो मैं मानता हूं कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको परेशानी हो रही है तो थोड़ा सा बैक टू बैक देखते रहिए, आपको बिल्कुल आएगी। देखिए मैंने ये सोचा हूं कि मैं एक बार सभी टाइप अलग अलग बांट करके पढ़ाऊं कि इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन, और हम फिर एक बार लास्ट में आपको एक कंप्लीट मिलेंगे तो पूरे टाइप को मिक्स करके पढ़ाएंगे और आपको फिर हम प्रैक्टिस कराएंगे और मिक्स करके कहेंगे देखिए ये क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे, वो आ गया तो क्या करेंगे। तो आप पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं आपको हर तरह के बातों को सिखाने का पूरा प्रयत्न करूंगा। अब आपको हम ले चलते हैं अगले क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है क्योंकि मैं जो पढ़ाया हूं सेम चीज पढ़ाया हूं, मैं ये बात पहले से आपको बता रहा हूं। देखिए अगर हम ऑप्शन से बनाएं तो हमने क्या कहा था कि हम ये देखेंगे कि वो परंतु 13 से विभाज्य हो। तो हम 13 से देखें कि कौन सा कट रहा है। तो क्या ये ऑप्शन पहला कट रहा है क्या, तो हम लोग यहाँ पे 33601 में 13 का भागा दे देंगे तो देखिए 13 दूनी 26, 10 आ गया, 13 7 91, 13 7 91, मतलब ये कट जा रहा है। अगर बाकी में हम करेंगे तो ये 13 तिया 39 और बच गया कितना 7 70, 13 5 65, ये नहीं कट रहा है, यानी और भी नंबर्स नहीं कट रहा है। तो इसको ऑप्शन से भी किया जाता है। अगर डबल कट जाए तो उसमें भी हम छोटा रख के देखते हैं। तो ये ऑप्शन का तरीका है। लेकिन आपको अगर ट्रेडिशनल बनाना हो, पूरी लॉन्ग कॉन्सेप्ट के साथ बनाना हो, तो आपको देखिए करना क्या होगा कि दिए गए नंबर का पहला काम एलसीएम निकालेंगे। क्या एलसीएम? तो निकालेंगे 5 6 8 9 12। 5 6 8 9 12 का हमारा जो पहला कदम क्या होगा कि एलसीएम निकालने का, और एलसीएम आ जाएगा 8 गुणे 9 और गुणे 5, मतलब आ गया 360। यहां तक कोई डाउट? अब हम जो संख्या निकालेंगे तो हमारी संख्या क्या होनी चाहिए, तो संख्या ये होगी कि 360 का हमें मल्टीपल कितना बार करना चाहिए, कितना बार, तो के टाइम से करना होगा और इसमें एक ऐड कर देंगे। जब एक ऐड कर देंगे वही हमारी संख्या होगी। ऐसा समझ गए? तो हम के का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो हमने क्या कहा था कि देखिए यहाँ के मान के लिए हम बता रहे हैं कि 360 इंटू के आप +1 में हम क्या करते हैं भाई, तो 13 का भागा करेंगे। 13 दूनी 26, 10 बच गया, 13 7 91, 9 बच गया, यानी 9 के आ गया कितना, ये 9k + 1/13। और यहाँ भी देखिए कि जो के का मान आया वो 10 ही आएगा। 10 9 90, 1 91, मतलब जो 91 होगा वो 13 से कट जाएगा। अब आपकी संख्या यहाँ पे आ गई, क्या आपकी संख्या यहाँ पे आ गई, तो वह क्या होगा, यानी कि 360 में 10 का गुणा करेंगे और 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3601। यही सवाल का आंसर ए होगा। तो अब आप ऑप्शन से भी करना सीख पा रहे हैं और यहाँ पर ट्रेडिशनल तरीके से भी करना सीख पा रहे हैं। क्या कोई दिक्कत है आपको? अगर नहीं है तो हम चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर भी वही बात कर रहा है कि जो 13 से पूर्णतः विभाज्य होते हैं, इसको अगर ऑप्शन से करेंगे तो जो ऑप्शन का तरीका होगा वो क्या होगा कि देखिए हर स्थिति में ये कह रहा है ना कि प्रत्येक दशा में शेष 8 बचे। और ये ऑप्शन से ऐसे सवाल कब बनेंगे कि जब देख लीजिए कि उसमें कोई
9 का कॉम्बिनेशन है। मतलब 9 कहने का मतलब है कि उसमें एक ऐसी भी संख्या हो जो 9 के साथ विभाज्य होती हो। यहाँ गौर करिएगा, 15, 18, 42 दिया गया है कि ऐसी संख्या आनी चाहिए कि इनसे भागा देंगे तो 8 शेष आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो 18 है, 18 में 9 छुपा है, 2 गुणे 9, तो जो संख्या आएगी वह किससे कट रही होगी? 9 से भी कट रही होगी। तो अब उसमें जब 8 हम घटा देंगे, कहने का मतलब है 8 घटाएंगे तब ना 9 से कटेगी। तो हम ऑप्शन को ही क्या लेते हैं कि वैसे ऑप्शन ढूंढेंगे जिसमें 8 से घटा देने के बाद, जैसे 24 में अगर हम 8 घटा देंगे तो क्या ये 9 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो हम कहेंगे कि ये उत्तर ये गलत है। तो हम कहेंगे क्या 26 में अगर हम 8 घटा के 9 से भागा दें तो ये कट जा रहा है? तो कहेंगे हाँ, ये तो आ जाएगा 18, और 18 में 9 से भागा देंगे तो ये कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आंसर इसका सी होगा। अगर हम यहाँ पे 8 से घटाकर यहाँ भी 8 से घटा के देखें तो क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ऐसे सवाल को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कोई डाउट नहीं है? तो आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आपको जो तरीका मैंने बता ही दिया हूँ उस तरह भी कर सकते हैं। आप कहें तो मैं ट्रेडिशनल तरीका से भी बता देता हूँ, नहीं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है, लेकिन इसमें कंडीशन दिया है। और वो कंडीशन क्या है कि जब 12, 16, 18, 20, 25 से भाग करेंगे तो वह संख्या तो 4 तो शेष बचाएगी ही, लेकिन यहाँ जब दिया है कि यक्ष 7 से विभाज्य है, और कंडीशन में सबसे तगड़ा कंडीशन क्या है कि यक्ष में 1000वें स्थान पर कौन सा अंक आएगा? 1000वें, मतलब अब आपका यहाँ ऑप्शन फेल हो गया भाई। 1000वें स्थान पर आप कैसे बता दीजिएगा? तो आपको यहाँ पर देखिए कंसेप्ट तो लगाना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर जो लोग खाली ऑप्शन का कंसेप्ट जानते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो केवल ऑप्शन करते हैं कि खाली ऑप्शन से बना लीजिए तो वह फेल कर जाएगा। तो इसीलिए आपको उसका फुल कंसेप्ट जरूरी है जानना। तो आइए फुल कंसेप्ट पे बात करता हूँ मैं, और वो कैसे बनाएंगे हम, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो करना आपको क्या होगा, पहला जो जरूरी काम है वो 12, 16, 18, 20 और इसके बाद है 25, इनका आप एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले तो जरूरी है कि एलसीएम निकालिए। तो आएगा कितना? तो 16 आएगा, 9 आएगा, फिर 25 आएगा। अब देखिए 25 16 404 9 36, तो इसका जो एलसीएम आ गया 3600 आ गया। अब हमारी जो संख्या होगी वह क्या होगी मेरे भाई? तो ये 3600 का हम मल्टीपल के टाइम करेंगे और उसमें जोड़ देंगे शेष 4। अब के का मान क्या निकालेंगे? हम बताए थे ना के का मान कैसे निकालते हैं। तो हम करते क्या हैं कि 3600 के प्लस 4 में भागा दे देंगे 7 का, और देखेंगे कि के कितना रखने पर कट रहा है। तो इसका कंसेप्ट ये था कि इनको हम पहले तो छोटा करें। तो 7 5 35, बच गया 1 10, और यहाँ पर आ गया आपको कितना? तो 2 आ गया। अब आप यहाँ पे के का मान कितना रखिएगा, के का मान कितना रखना पड़ेगा? तो आप खुद ही देखिए कि अगर हम 7 तो होगा नहीं, 14 देखें तो 5 दूना 10, यानी के का मान जो आपको यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा? 5। के का मान 5, देखिए 5 दूना 10 4 14 आ गया। तो आपकी जो संख्या होगी वह क्या होगी? पहले तो संख्या जानिए, यानी 3600 का हम 5 बार गुणा करेंगे और उसमें 4 जोड़ेंगे। तो 36 5 कितना आता है? तो 180 आता है। 180 पर डबल 0 और उसमें जोड़ देंगे 4। तो आपको अब तो दिख रहा होगा कि जो 1000वें स्थान पर है वो कौन सा है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, और 1000 के स्थान पर अपने को कितना मिल रहा है? तो ये 8। 1000 के स्थान पर कितना मिल रहा है? तो 8 मिल रहा है। अब मैं समझ रहा हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत? चलिए तो हम बढ़ते हैं आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो देखिए
इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पर भी दिया गया है। अब कंडीशन ये है कि बता दें कि x सबसे छोटी संख्या है जिसे 15, 18, 20 और 27 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक मामले में 10 शेष आ रहा है, और यक्स जो है 31 का गुणक भी है, मतलब गुणक का मतलब होता है 31 के पहाड़ा में आए, और जो 31 से कट जाएगा वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या क्या होनी चाहिए कि 31 से कटना भी चाहिए। अब यक्स को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या कम से कम संख्या जोड़ी जानी चाहिए। अब देखिए यहाँ भी जो तरीका है ना, कोई ऑप्शन काम नहीं करने वाला आपका। आप सोचिए कि हम ऑप्शन से बना लें तो कोई काम नहीं करने वाला। अब आपको यहाँ पे पूरा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। देखिए सभी ये सवाल जो है एसएससी, सीजीएल, प्री और मेंस के हैं, तो हर तरह के क्वेश्चन इसमें हमने एनालाइज किया है। आप पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखें। तो पहला जो काम है कि हम 15 का, 18 का, 20 का और 27 का हम एलसीएम निकालते हैं। पहला काम, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम में हम लेंगे पहले तो 4 और फिर ले लेंगे 27 और फिर ले लेंगे 5। बात क्लियर। तो 4 5 20, 27 दूना के 54, यानी कि जो आंसर एलसीएम आया वो 540 आया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमारी जो संख्या है वो क्या होगी, तो हम ऐसा कहेंगे कि पहले तो 540 का k गुना होगा और उसमें शेष कितना दे रहा था, तो 10, तो हमें यहाँ पे 10 ऐड करना होगा। तो हम आप कहेंगे कि भाई k का मान हम ढूंढने चले हैं कि k का मान क्या लेंगे, तो 540 गुना k आप प्लस 10 इसमें भागा दे देंगे कितना का, 31 का। तो हम पहले 31 का एक बार में गए तो रिमाइंडर कितना आ गया, तो यहाँ पर 23 आ गया 0। अब हम कितना बार में जाएंगे, तो 3 7 21, तो हम 7 बार में जाएंगे। यहाँ पे 7 बार में चले गए और ये आ गया 3 और 1 13 आ गया। तो हमें यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा, 13। तो आपको अब समझेंगे कि तो आ गया 13 के प्लस 10 बटा में 31। यहाँ पर हम k की वैल्यू क्या रखेंगे, तो जो k की वैल्यू होगी 2 13 दूनी 26, 13 39, 10 नहीं खोड़ा, 13 चौके 52 और 10 62, यानी जो k का मान आएगा वो 4 आएगा। k का मान 4 आएगा। देखिए 13 चौके 52, 10 62। अब जो संख्या आई वह 4 रखने पे होगी, तो आपको यहाँ पे संख्या आप लिखना होगा कि आपकी जो संख्या है वो क्या होगी, संख्या क्या होगी, तो 540 गुणा k का अपना मान आ गया 4, इसमें रिमाइंडर कितना है, तो 10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब गुणा हम करेंगे तो ये आ गया 0, 4 चौके 16, 5 चौके 20 और 1 के 21 और 10 ऐड करना पड़ेगा, मतलब 2170 आ गया। अब आप बताइए कि जो 2170 में कह रहा है कि क्या जोड़ेंगे तो परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा, ऐसा कह रहा है। तो देखिए अगर आपको वर्ग याद है तो ठीक है, अब वर्ग याद नहीं है तो आपको यहाँ वर्गमूल वाला कंसेप्ट थोड़ा सा समझ लीजिए। हर चीज को देखिए समझना आपको पड़ेगा। तो आपको करना क्या होगा, 2170 को परिपूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो हम एक कंसेप्ट आपको यहाँ से बता देता हूँ। तो हम जोड़ा लगाते हैं और ये पहले तो 4 बार में जाएगा, 4 चौका 16 बच गया 5 और 70, ये 4 4 8। अब हम कितना बार में ले जाएंगे, तो देखिए जब भी यहाँ पे जोड़ा जाना चाहिए तो आप इससे अतिरिक्त बार में जाइए। मेरे कहने का ये मतलब है कि आप जो पढ़ा पढ़ रहे हैं ऐसा लीजिए कि 570 से भी वो ज़्यादा है, क्योंकि जोड़ा जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे कितना लेंगे, तो 8 7 56, यानी 7 बार में जाएंगे, तो 7 7 49 के 9, 8 7 56 और 56 और 4 हो जाएगा 60। बात समझ रहे हैं। तो ये देखिए माइनस का आ गया कितना, 9 और ये 3। कहने का मतलब हुआ कि आप इसको 39 की कमी है
क्या होने से, वर्ग होने से। अगर 39 ऐड कर दिया जाएगा तो यह संख्या पूर्ण वर्ग होगी। आप इस बात को अब अच्छे से समझ गए होंगे। अब कोई दिक्कत आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझ करके बनाइए। मैंने कहा ही है कि थोड़ा सा जो क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हैं वो हर टाइप्स के हैं, हर अलग अलग कॉम्बिनेशन के हैं। किसी में वर्ग है, ऐसा भी पूछ सकता है घन, किसी में गुणा, किसी में 1000 का अंक, किसी में अंकों का योग, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे। अब आपको मैं कहे तो फिर से एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए इतना तो आप एलसीएम निकाल लिए, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगी। आप जैसे भी एलसीएम निकालते हैं वैसे एलसीएम निकाल लीजिए। फिर 540 का हम मल्टीपल करेंगे कितना टाइम्स, और उसमें 10 जब ऐड करेंगे तो जो संख्या आएगी वो 31 से कटना चाहिए। तो हम यहाँ पर k का वैल्यूज निकालेंगे। तो k का मान करने के लिए हम करते क्या है, तो यहाँ पर इसको हम भागा करके इसका शेष लिख देते हैं। तो शेष आ गया है 13। अब 13 के प्लस 10, ऐसा क्यों किया जाता है, तो अगर हम जब छोटा कर देते हैं तो उसमें हमें मान रख के जांच करना आसान होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे k का मान क्या निकाल लिया है, 4 निकाल लिया। 13 चौके 52 और 10 62 हो जाएगा, और 62 31 से कट जाएगा। तो हमारी संख्या क्या हो गई, तो 540 गुणे 4, मतलब 540 का जो मल्टीपल k टाइम्स है वो मिल गया, 4 बार करना पड़ेगा। और जब 10 ऐड कर देंगे तो संख्या आ जाएगी 2170। अब 2170 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, इसकी जानकारी के लिए हमें करने क्या होते हैं कि वर्गमूल देखना पड़ता है कि क्या जोड़े। देखिए अगर वर्ग याद है तो आप समझ जाएंगे। ऐसे तो 47 का वर्ग होता है 2209, अगर याद है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको देखना पड़ेगा। और लास्ट में आप क्या देख रहे हैं कि 570 आया, तो हम एक बार एक्स्ट्रा जाएंगे। मैं वर्गमूल पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा क्लियर बताऊंगा, अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बता दे रहा हूँ कि आप निगेटिव शेष निकाल दीजिए, मतलब एक बार ज़्यादा जाइए। अब आपको ये बता देगा कि इसमें हमें कितना जोड़ना चाहिए। तो कितना जोड़ना चाहिए, 39। तो आपका आंसर कितना आ गया, 39। अब आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आज इस तरह से क्वेश्चन आप अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 16, 24, 30, 36 से विभाजित करने पर क्रमशः 8, 16, 22 और 28 शेष फल बचता है, और जो 7 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब देखिए यहाँ पर वो कह रहा है कि 7 से पूर्णतः विभाज्य। देखिए ये भी एक क्वेश्चन अलग टाइप का आ गया। अब आप देखिए ऐसे सवाल हम लोग पहले भी किए थे, इस तरह के सवाल पहले किए थे, लेकिन उसमें एक कंडीशन नहीं था कि जो 7 से पूरी तरह कट जाए। लेकिन एक सवाल हम लोग किए हैं कि संख्या और शेष में अंतर बराबर है। बोलिए ऐसा किए हैं कि नहीं किए हैं, किए जरूर हैं। तो देखिए आपका ये जो नंबर है वो क्या है, 16 है, फिर 24 है, फिर क्या है 30 है और 36 है। अब आपको रिमाइंडर यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो रिमाइंडर आपको कितना मिल रहा है, 8, 16, 22, 28 ऐसा रिमाइंडर है। अब आप इसको डिफरेंट कहते हैं कि इसका डिफरेंट क्या है, तो यहाँ पर डिफरेंट 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8 और यहाँ भी डिफरेंट 8 है। तो पहले तो आप इनका एलसीएम निकालते हैं। पहले आपको करना क्या होगा, इनका एलसीएम निकालना पड़ेंगे। तो एलसीएम निकाल दीजिए आप। देखिए 16 लिखिएगा, 16 गुणे 9 और गुणे 5। अब आपका यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 16 5 80, 8 9 72, 720 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब जब एलसीएम निकाल लेते हैं, जब आप एलसीएम निकाल लेते हैं तो अब आपको करना क्या होगा कि ये देखना पड़ेगा कि जो संख्या हमारी है, संख्या वो है यानी 720 का मल्टीपल कितना बार करेंगे और उसमें जो डिफरेंट यहाँ पे घटाएंगे कि जो आएगा वो संख्या क्या होगी, वह संख्या 7 से कट रही होगी। तो यहाँ पे k का मान क्या रखेंगे, तो k का मान निकालने के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कितना आ रहा, 7 एक कम 7 और 7 3 21, यानी आपको आ रहा है 6k और -8। अब 7 से कटना चाहिए, बोलिए। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, तो 6 6 के 36 और 6 जब घटा देंगे तो आ जाएगा 28, यानी हमें k का मान क्या आ गया, यहाँ पे k का मान आ गया 6।
अब रख के देखिए k का मान 6 आएगा, तो आपकी यहाँ पे संख्या आ गई, संख्या क्या हो जाएगी, तो 720 और गुणा 6 और माइनस का 8। बात समझ रहे हैं? यानी कि ये 0, 6 दूना 12 और 6 7 42, एक 43 माइनस 8 जब घटा देंगे तो 43 12, ये आ गया आपकी संख्या। अब इसके योग निकालने हैं, क्या निकालने हैं, योग किसका, तो डिजिट सम निकालना है। तो करिए 4 4 3 7 1 8 8 2 10, मतलब आपका जो डिजिट सम आया वह कितना आया, तो 10 आया। अब मैं मानता हूं कि इस तरह के भी क्वेश्चन आप आएगा तो उड़ा देंगे, क्योंकि देखिए मैंने हर तरह के क्वेश्चन मैंने कहा ही ये सेशन बहुत ही अच्छा है और पढ़ने वालों के लिए कहिए तो एकदम चांदी है। आप इसे पूरा अच्छे से देखें, कंसेप्ट के साथ देखें और इसको रोक करके देखें, क्योंकि हर सवाल इसका मज़ेदार है। चलिए, तो अब आपको यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि अब आप सभी तरह के कंसेप्ट को समझ गए होंगे और मैं मानता हूं कि अब आने वाले अपने एग्जाम में आप इस तरह के क्वेश्चन को भली भांति और बेहतरीन तरीके से कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।